मित्रों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये कहानी है धोखे की, पछतावे की और उस प्यार की जो बिछड़ने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। और मित्रों, कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ किसी बड़े फैसले से नहीं आता, बल्कि सड़क पर लगे एक छोटे से जाम से शुरू होता है। आज की कहानी यही साबित करेगी। और मित्रों, कहानी के अंत में जो होगा वो आपकी आंखें नम कर देगा। मैं गारंटी देता हूं। आप देख रहे हैं दिल से दस्तान। अगर आप दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए, आज की दिल को छू लेने वाली कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक बड़े जिले में एक मशहूर जगह है, रामपुर चौराहा। यह चौराहा हमेशा भीड़ भाड़ से भरा रहता था। ठेलों की आवाज, दुकानदारों की पुकार, हॉर्न का शोर और भागती हुई जिंदगी। उस दिन दोपहर का समय था, तेज धूप थी और पूरे चौराहे पर लंबा जाम लगा हुआ था। उसी जाम में एक चमचमाती सफेद कार धीरे धीरे रेंग रही थी। कार में बैठे थे विक्रम मेहता, शहर के जाने माने बिजनेसमैन। करोड़ों की संपत्ति, बड़ा कारोबार, ऊंचा नाम। लेकिन मित्रों, इतने बड़े आदमी होने के बाद भी उनके चेहरे पर घमंड की एक लकीर तक नहीं थी। उनके साथ उनका ड्राइवर रमेश था। रमेश बार बार हॉर्न बजा रहा था। तभी विक्रम मेहता ने धीरे से कहा, रमेश, आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है? सामने बहुत भीड़ है, कोई परेशानी में होगा, धीरे चलो। जी साहब। रमेश ने गाड़ी रोक दी। और मित्रों, विक्रम मेहता को उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी चौराहे पर, इसी जाम में, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द उनका इंतजार कर रहा है। जाम में खड़े खड़े विक्रम बाहर देखने लगे। तभी कुछ महिलाएं गाड़ियों के पास आकर भीख मांगने लगीं। मैले कपड़े, बिखरे बाल, थके हुए चेहरे। विक्रम का दिल भर आया। उन्होंने रमेश से कहा, शीशा नीचे करो। फिर जेब से पर्स निकाला, कुछ नोट निकाले और उन महिलाओं को देते हुए बोले, जाओ बहन, कुछ खा लेना। महिलाएं दुआएं देती हुई आगे बढ़ गईं। इतने में जाम थोड़ा खुला। रमेश ने गाड़ी आगे बढ़ाई ही थी कि अचानक ठक ठक ठक, कार की खिड़की पर किसी ने जोर से हाथ मारा। बाबूजी, रुकिए, मुझे तो आपने कुछ दिया ही नहीं। एक औरत कार के साथ साथ दौड़ रही थी। विक्रम ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल जैसे उनकी सांसें थम गईं। वो चेहरा, वो आंखें, वो आवाज। दिल ने कहा, मैं इसे जानता हूं। रमेश, गाड़ी रोको। ब्रेक लगे, शीशा नीचे हुआ। महिला झुकी और विक्रम मेहता के होंठ कांप उठे। प्रिया? महिला ने ऊपर देखा, उसकी आंखें फैल गईं। आप विक्रम जी? मित्रों, वो कोई अनजान औरत नहीं थी। वो थी प्रिया, विक्रम मेहता की तलाकशुदा पत्नी, जिससे 4 साल पहले कोर्ट में उनका रिश्ता टूट चुका था। एक तरफ था विक्रम, चमचमाती कार में बैठा कामयाब इंसान। दूसरी तरफ थी प्रिया, जो कभी उसी घर की मालकिन थी और आज उसी इंसान की कार के सामने हाथ फैलाए खड़ी थी। मित्रों, जिंदगी इससे बड़ा तमाशा और क्या दिखाएगी। कुछ पल तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त रुक गया हो। विक्रम के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, जो औरत कभी मेरे घर की रानी थी, आज वो सड़क पर भीख क्यों मांग रही है? उन्होंने धीरे से कहा, प्रिया, गाड़ी में बैठो। प्रिया हिचकिचाई। उसने अपने मैले कपड़ों की तरफ देखा और बोली, नहीं विक्रम जी, मैं इस हालत में आपके साथ अच्छी नहीं लगूंगी। विक्रम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, इंसान हालात से छोटा नहीं होता प्रिया। बैठो। प्रिया रो पड़ी और धीरे से कार में बैठ गई। लेकिन मित्रों, जैसे ही वो कार में बैठी, पूरा बाजार इकट्ठा हो गया। लोग बातें करने लगे, ये अमीर आदमी इस गरीब औरत को क्यों बैठा रहा है? कहीं कुछ गलत तो नहीं? पहले पूछो। भीड़ कार के सामने आ गई। तब प्रिया खुद बाहर उतरी और बोली, डरिए मत, ये मेरे जानने वाले हैं, मैं अपनी मर्जी से इनके साथ जा रही हूँ। भीड़ शांत हुई और कार आगे बढ़ गई। विक्रम प्रिया को पास के एक होटल में लेकर गए। रास्ते भर दोनों चुप रहे, लेकिन वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। होटल पहुंचकर विक्रम ने रमेश से कहा, मार्केट जाओ, एक अच्छी साड़ी और चप्पल लेकर आओ। रमेश चला गया। कमरे में सिर्फ विक्रम और प्रिया थे। दोनों आमने सामने बैठे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बात शुरू करने की। कुछ देर बाद विक्रम बोले, प्रिया, एक बात पूछूं? जी। तलाक के समय कोर्ट ने तुम्हें 50 लाख रुपए दिलवाए थे, फिर आज तुम इस हालत में कैसे पहुंच गई? प्रिया की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोली, सब बताऊंगी, लेकिन पहले क्या मैं नहा सकती हूँ? विक्रम ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद रमेश साड़ी और चप्पल लेकर आ गया। प्रिया कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई और कमरे में अब सिर्फ विक्रम थे। मित्रों, उस कमरे में बैठे बैठे विक्रम के मन में हजारों यादें लहराने लगीं। वो दिन याद आया जब पहली बार उन्होंने प्रिया को देखा था। वो शादी का दिन, वो हंसी, वो बातें, और फिर वो कोर्ट जहां इसी लड़की ने उनसे तलाक लिया था।
विक्रम का दिल बुरी तरह उलझ चुका था। करीब आधे घंटे बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। प्रिया बाहर आई, नई साड़ी, खुले बाल, साफ चेहरा, और मित्रों, विक्रम उसे देखते ही रह गए, जैसे वक्त 4 साल पीछे लौट गया हो, जैसे हालात ने सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उसकी असली पहचान नहीं छीन पाए थे। उन्हें वो कोर्ट याद आ गया, जहां इसी लड़की ने उनसे तलाक लिया था। जिस औरत से उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार किया था, उसी ने उन्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया था। प्रिया धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। वो समझ चुकी थी कि उसने क्या खो दिया था। प्रिया ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, विक्रम जी, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ। मुझे लगा था कि मेरे घर वाले मेरा भला चाहते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ आपका पैसा चाहते थे। विक्रम चुपचाप सुनते रहे। प्रिया आगे बोली, मेरे जीजा, संजय जीजा, उन्होंने ही मेरे कान भरने शुरू किए थे। वो कहते थे, विक्रम तुम्हारी कद्र नहीं करता। इतनी दौलत है फिर भी तुम्हें क्या मिला? तलाक लो, करोड़ों मिलेंगे, आराम से जियोगी। और मित्रों, धीरे धीरे प्रिया बदलने लगी। जो घर कभी उसकी दुनिया था, उसी घर से उसे नफरत होने लगी। घर में झगड़े बढ़ने लगे, छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी, और आखिरकार मामला कोर्ट तक पहुंच गया। तलाक हो गया। विक्रम ने बिना कुछ कहे 50 लाख रुपए दे दिए। लेकिन मित्रों, असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। प्रिया रोते हुए बोली, तलाक के बाद जीजा मेरे पास आए। उन्होंने कहा, प्रिया, अब दूसरी शादी करनी है तो अपना घर होना चाहिए। 40 लाख दो, एक अच्छा प्लॉट दिला देते हैं, फिर कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। मैंने भरोसा कर लिया। 40 लाख चले गए, प्लॉट कभी नहीं मिला। बाकी 10 लाख भी धीरे धीरे खत्म होते गए। भाई की शादी में खर्च हुए, माँ बाप की जरूरतों में गए, और एक दिन हाथ में कुछ नहीं बचा। जब पैसा खत्म हुआ तो घर वाले भी खत्म हो गए। भाई की नई बीवी आई। उसने कहा, इस घर में तलाकशुदा औरत के लिए जगह नहीं है। माँ बाप चुप रहे। भाई ने मुंह फेर लिया, और जीजा ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, जो अपने पति की नहीं हुई, वो हमारी क्या होगी? जहां मर्जी हो जाओ। ये कहते कहते प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। और मित्रों, विक्रम अपनी आंखों के आंसू छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद आज उनका दर्द भी हार चुका था। प्रिया ने रोते हुए आगे कहा, उस दिन मेरे पास कुछ नहीं बचा था विक्रम जी। ना घर, ना पैसा, ना कोई अपना। मैं सड़क पर बैठकर रो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। तभी कुछ औरतें मिलीं, जो चौराहे पर भीख मांगती थीं। उन्होंने कहा, हमारे साथ चल, कम से कम भूखी तो नहीं मरेगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था विक्रम जी। मैं उनके साथ चली गई, और धीरे धीरे मैं भी उसी चौराहे पर खड़ी होने लगी। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। विक्रम की आंखें नम थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत पर रोएं या रिश्तों पर। अगले दिन विक्रम लखनऊ से लौटे और सीधे प्रिया के किराए के कमरे पर पहुंचे। वो कमरा देखकर दिल भारी हो गया। छोटा सा, अंधेरा, टूटा फूटा कमरा, एक पुराना बेड, एक टूटी कुर्सी, और उस बेड के ऊपर दीवार पर एक तस्वीर, विक्रम और प्रिया की शादी की तस्वीर। दोनों मुस्कुरा रहे थे, आंखों में सपने थे, चेहरों पर जिंदगी थी। विक्रम तस्वीर को देखते हुए बोले, प्रिया, हमारा तलाक 4 साल पहले हो गया, फिर ये तस्वीर यहाँ क्यों है? प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोली, क्योंकि मैंने आपको दिल से कभी छोड़ा ही नहीं। मैंने आपको तलाक दिया था, लेकिन अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाई। आज भी जब रात में अकेले में रोती हूँ, तो इसी तस्वीर को देखकर रोती हूँ। कुछ देर बाद विक्रम उठे। उन्होंने जेब से पैसे निकाले और बोले, ये रखो, हर महीने खर्च भेज दूंगा। भीख मत मांगो। लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। वो दरवाजे की तरफ बढ़े। तभी, मित्रों, तभी वो पल आया जो सब कुछ बदल देने वाला था। प्रिया दौड़ी और विक्रम के पैरों में गिर गई। मत जाइए, बस इतना ही, 2 शब्द। लेकिन उन 2 शब्दों में 4 साल का दर्द था, पछतावा था, एक टूटी हुई औरत की आखिरी उम्मीद थी। विक्रम के कदम रुक गए। उनका दिल पिघल चुका था। प्रिया रोते हुए बोली, माँ कैसी हैं? वो मुझे बहुत मानती थीं। विक्रम की आंखें भर आईं। माँ आज भी तुम्हें याद करती हैं। कई बार पूछ चुकी हैं, क्या मेरी बहू कभी वापस नहीं आएगी? प्रिया जोर जोर से रोने लगी। एक बार, बस एक बार माँ से बात करा दीजिए, बस यही मांगती हूँ। विक्रम ने मोबाइल निकाला, माँ को कॉल लगाया। माँ, प्रिया मिल गई। उधर कुछ पल खामोशी रही, फिर कांपती हुई आवाज आई, बेटा, बात कर रहा हूं, बहुत दिनों से इस पल का इंतजार था। प्रिया ने कांपते हाथों से फोन लिया। माँ, उधर से आवाज आई, बेटी कहाँ चली गई थी तू? मैं तो रोज तेरा इंतजार करती थी। मित्रों, सास और बहू दोनों रोने लगीं। दोनों के बीच शब्द कम थे, आंसू ज्यादा, और पास खड़े विक्रम, वो भी अपनी आंखें नहीं रोक पाए। कुछ देर बाद माँ ने कहा, बेटा, बहू को घर लेकर आ, अभी।
सीधा यहाँ आ। विक्रम अपनी माँ की बात कभी नहीं टाल पाए थे। उन्होंने प्रिया की तरफ देखा और धीरे से बोले, चलो। कहाँ? घर। प्रिया की आंखें फैल गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। प्रिया कुछ पल तक विक्रम को देखती रह गई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी टूटी हुई जिंदगी फिर से घर लौट रही है। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के आंसू, राहत के आंसू, उस अपनेपन के आंसू जो सालों बाद मिला था। घर का दरवाजा खुला। माँ आरती की थाल लेकर खड़ी थीं, जैसे उन्हें पहले से पता था, जैसे उन्होंने तैयारी कर रखी थी। प्रिया को देखते ही माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाया और प्रिया को गले से लगा लिया। उस गले मिलने में 4 साल का बिछड़ापन था, माफी थी, अपनापन था। वो रिश्ता था जो खून से नहीं, दिल से बनता है। विक्रम पास खड़े सब देख रहे थे। माँ ने उनकी तरफ देखा और बोली, बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। गलतियां इंसानों से होती हैं, लेकिन माफ वही कर सकता है जिसके दिल में प्यार जिंदा हो। विक्रम ने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया सिर झुकाए खड़ी थी, कांप रही थी। विक्रम धीरे से बोले, माफ किया प्रिया। और मित्रों, उस एक पल में एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया। एक बिखरी हुई जिंदगी फिर से संवर गई। मित्रों, रिश्ते टूटते नहीं हैं, लोग उन्हें तोड़ देते हैं। और जब पछतावा होता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। शायद इसलिए कहते हैं मित्रों, अगर रिश्ता सच्चा हो तो वक्त उसे तोड़ नहीं सकता। इस कहानी से हमें 4 बातें सीखनी चाहिए। पहली बात, रिश्ते पैसे से नहीं चलते, रिश्ते भरोसे से चलते हैं। और जब भरोसा टूटता है तो इंसान टूटता नहीं, बिखर जाता है। दूसरी बात, लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। प्रिया के घर वालों ने पैसे के लिए उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आखिर में उन्हें भी कुछ नहीं मिला। तीसरी बात, दूसरों की बातों में आकर कभी अपना घर मत तोड़िए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो अपना बनकर साथ खड़ा दिखाई देता है। और चौथी बात, माफी में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो माफ कर सके वो कमजोर नहीं होता, वो सबसे मजबूत होता है। मित्रों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो दिल से दस्तान को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए, क्या विक्रम ने सही किया? क्या आप उनकी जगह होते तो माफ करते?